सनातन धर्म में शक्तिपीठ अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली तीर्थ स्थान माने जाते हैं। इनकी स्थापना की कथा देवी शक्ति, भगवान शिव और उनके परम प्रेम से जुड़ी हुई है। ये कथा हमें भक्ति, त्याग और शक्ति का अद्भुत संदेश देती है। प्राचीन काल में एक महान राजा थे जिनका नाम था राजा दक्ष। वे बहुत शक्तिशाली और प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके मन में अहंकार भी बहुत था। उनकी एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी पुत्री थी सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थीं। उनका मन हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। समय बीतता गया और सती बड़ी हो गई। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। लेकिन राजा दक्ष को शिवजी बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि शिवजी साधु हैं, उनके पास कोई राजसी वैभव नहीं है, इसलिए वे अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं करना चाहते थे। परंतु सती का प्रेम सच्चा था। उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। अंततः देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में भगवान शिव और सती का विवाह हो गया। विवाह के बाद सती कैलाश पर्वत कर शिवजी के साथ रहने लगीं। लेकिन राजा दक्ष को यह विवाह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके मन में शिवजी के प्रति क्रोध और घृणा और बढ़ गई। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण दिया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। एक दिन सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ बड़ा यज्ञ हो रहा है। उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की इच्छा जताई। शिवजी ने सती से कहा कि जहां निमंत्रण न हो वहां जाना उचित नहीं है, लेकिन सती को अपने पिता के घर जाने की बहुत इच्छा थी। अंततः वे अकेले ही यज्ञ में पहुंच गईं। जब सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी देवता उपस्थित हैं, लेकिन उनके पति शिवजी का कहीं सम्मान नहीं किया गया। राजा दक्ष ने शिवजी के बारे में बहुत अपमानजनक बातें कहीं। यह सुनकर सती का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। सती ने सोचा कि जिस शरीर को उन्होंने अपने पिता से पाया है, उसी के कारण आज उनके पति का अपमान हो रहा है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस शरीर को त्याग देंगी। यज्ञ स्थल पर ही सती ने अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दिए। ये दृश्य देखकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उनके क्रोध से पृथ्वी कांप उठी। उन्होंने अपने जटाओं से एक भयंकर रूप धारण किया और वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र और शिवगणों ने यज्ञ स्थल पर जाकर राजा दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। राजा दक्ष को भी दंड मिला। इसके बाद भगवान शिव सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका दुख इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए एक उपाय किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर गिरे, वहां वहां शक्ति के पवित्र स्थान बन गए। इन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। मान्यता है कि पूरे भारत और आसपास के क्षेत्रों में कुल 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए। हर शक्तिपीठ पर देवी के अलग अलग रूप की पूजा होती है और उनके साथ भगवान शिव भी भैरव रूप में विराजमान रहते हैं। कुछ प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल हैं कामाख्या मंदिर, काली घाट काली मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर। इन शक्तिपीठों पर भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। यहाँ देवी की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भक्तों को शक्ति और साहस मिलता है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति बहुत महान होती है। साथ ही ये भी संदेश देती है कि अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। देवी सती का त्याग और भगवान शिव का प्रेम आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज भी जब भक्त शक्तिपीठों में जाकर माता के दर्शन करते हैं तो उन्हें वही दिव्य ऊर्जा और शक्ति का अनुभव होता है जो हजारों वर्ष पहले इस पवित्र कथा से उत्पन्न हुई थी।